क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी सब्जेक्ट आप लोग को वायरल ऑब्जेक्टिव। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो 50 में 50 आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके एग्जाम में आइएगा, क्योंकि ये आप लोग को भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग को एग्जाम में पूछने वाला है। सेम उसी क्वेश्चन को आप लोग को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जितने भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को बगल वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि कुमार गंधर्व में कौन सा, आप लोग कुमार में कौन सा गंधर्व है जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप लोग को सही आंसर आप लोग को हो जाएगा शास्त्रीय गायक है। कुमार धर्म क्या है, जो एक शास्त्रीय गायक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट का अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो वो भी आप लोग कॉमेंट करते चलिएगा, ताकि आप लोग को भी रिवाइज होते चले और याद हो सके। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि रोन नदी के किनारे बसे हुए शहर का नाम क्या है। रोन नदी के किनारे बसे हुए शहर का नाम क्या है जो पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर अब आइवियो हो जाएगा, अब आइवियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला है दिनांकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार की रचना मिली। ज्ञानकर को जो आप लोग को दिनांकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार रचना मिली थी, किससे लेकर, यहाँ पर आप लोग को कौन सा लेकर, आप लोग को कहानी को लेकर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उर्वशी के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक वर्ष अवाइवियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष अवाइवियों में किस प्रकार के आप लोग को त्यौहार को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो हो जाएगा रंग समारोह। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय के सोसाइटी प्रोफेसर थे। जो बोला गया है विनोद कुमार शुक्ल के बारे में यहाँ पर आप लोग को बताया किस सोसाइटी को आप लोग को प्रोफेसर से जो पूछा गया है, तो ये तो इंदिरा गांधी को आप लोग को। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हलकारों का अर्थ क्या होता है। हलकारों का अर्थ आप लोग ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हलकारों का अर्थ होता है जो हल जोतने वाला होता है उसे हलकारों बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संधि का भेद नहीं है। संधि का भेद दिए गए ऑप्शन में कौन सा नहीं है। स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं, या संज्ञा संधि यहाँ पर नहीं होता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ई वर्ण है किस प्रकार का, स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, जो पूछा गया है ई को। तो 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा आप लोग को दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद आप लोग को करना है। उच्चारण का संधि विच्छेद से आप लोग को क्वेश्चन देखा जाए तो लमसम 10 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छे ढंग से मिला लीजिए, आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी उत्प्लस चारण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि साहित्य का विपार्थक शब्द क्या होगा। साहित्य का विपार्थक शब्द आप लोग को पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर हो जाएगा तामसिक। ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि कौन चाहते थे कि, यहाँ पर देख सकते हैं सभी देशों की संस्कृति हवा उनके घर के पास से बहती है। कौन चाहता था, यहाँ पर जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोग हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति हवा उनके घर से वापसी यहाँ पर बहते रहे। तो ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गाँव में हुआ था। गुरु नानक के जन्म स्थान आप लोग को लाहौर के किस गाँव में हुआ था, जो पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका आप लोग को अमृतसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लोग को गुरु नानक का जो ग्राम में हुआ था वो था जलंधर में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली कहानी शीर्षक में दीदी प्रेमी को क्या नाम था। दीदी प्रेमी को क्या नाम था, जो पूछा गया है मछली शीर्षक कहानी में आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा नरेन नाम था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा की कवि थे। शेक्सपियर किस भाषा की कवि थे, जो पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के शेक्सपियर भाषा के कवि थे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि रसूल बाई थी। रसूलबाई क्या थी, जो पूछा गया है। रसूलबाई कौन थी, जो पूछा गया है। तो एक कथावाचिका थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आई वाट द पैट गर्ल अटेंडेड
नाउ किसने कहा था। आई वांट द गर्ल अटेंड नाउ किसने कहा था, जो पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन में। तो ये कहा गया था आप लोग को बड़े डॉक्टर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, जो पूछा गया। नगर शीर्षक कहानी का लेखक, नगर शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को सुजाता। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तीन बेटे दो दो वक्त की रोटी एक माँ किसकी पंक्ति से लिया गया है आप लोगों को। तीन बेटे दो यहाँ पर दो वक्त की रोटी, यह पंक्ति किन से लिया गया है, कौन सा लेसन से लिया गया है, जो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन डी से आप लोग को लिया गया है। अब चलते हैं आप लोग को नजम्मा मगम्मा कौन थी, नजम्मा मगम्मा कौन थी, जो पूछा गया है। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, जो पूछा गया है। तो नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन थी, तो वो थी आप लोग को बाहु। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है। देवनागरी या देवनागरी या देवनागरी या देवनागरी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर 20 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर देवनागरी जो लिखा गया ऑप्शन ए में, वो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर की जन बोले लौट कर आऊँगा फिर पाठ किस कवि में लौटने की बात कही थी, पाठ में किसको लौटने की बात कही थी कवि के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वो बंगाल में कही थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्वतंत्रता समानता मातृ तत्व के आधारित होगा, किसने कहा था, जो पूछा गया है। आदर्श समाज की स्वतंत्रता किनके द्वारा कहा गया था, ये कथन आप लोग को। 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कथन आप लोग को कहा गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सीमा रजनी आलोस शेफाली आरती पांच किसकी बहनी थी, जो पूछा गया है। किनकी बहनी थी जो पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा खोखा की। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो और कांट थे महान, प्लेटो और कांट थे महान, इस आप लोग को कहाँ आप लोग को प्लेटो और कांट थे महान इनके द्वारा आप लोग को बोला गया। 24 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को दार्शनिक था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, कैसी भाषाएं हैं, जो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ किस तरह की भाषाएं हैं, जो पूछा गया है। किस तरह की लैंग्वेज है, तो ये दक्षिण भारत की लैंग्वेज है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को स्पष्ट रूप से मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन वाइज रहेगा, जहाँ पर आप लोग को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे आसानी से आप लोग को टिक नहीं करिएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसी को टिक करना है। टेबल में 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक चिन्ह है, जो पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण है। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोगों को टेबल पर किताब है, माई पेपर अधिकरण आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैदान में सभा हो रही है, सभा में कौन सा आप लोग को संज्ञा होगा, जो पूछा गया है। तो समूहवाचक संज्ञा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में बोला चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, चंचला किस शब्द की पर्यायवाची शब्द है। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसका 33 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मी का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, किस वचन में होश शब्द का सदैव प्रयोग होता है, कौन सा वचन में, जो पूछा गया। 34 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर बहुवचन में किया जाता है। आप चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या बोला जाता है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, निराला के साहित्य साधनाकार के रचनाकार कौन है, रचनाकार किनके द्वारा लिखा गया है, जो पूछा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामायण की रचना किनके द्वारा किया गया है, रामायण की रचना किनके द्वारा किस भाषा में किया गया है, जो पूछा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामायण की रचना संस्कृत में की गई है। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अमरकांत की लिखित कहानी का नाम क्या है, अमरकांत में लिखित कहानी नाम क्या है, जो पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हो जाएगा आप लोग को अमरकांत की कहानी का नाम मछली है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, जो पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो युद्ध में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है? द्विवेदी जी से किनके द्वारा पूछा गया था कि नाखून क्यों बढ़ता है? तो यहाँ पर हो जाएगा लड़की के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने कहा था कल लौटूंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा था कल मैं लौटूंगा, या किस प्रकार के वाक्य जो पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर संयुक्त वाक्य इसमें मिलावटी के रूप में देखा गया है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदबद्ध का भेद नहीं है? पदबद्ध का भेद नहीं है जो पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रम पदबद्ध, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। जिस पद में दोनों प्रधान हो उसे बोला जाता है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड का उच्चारण स्थान क्या होगा जो पूछा गया है? 44 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर दंत हो जाएगा, ऑप्शन सी इद आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन के अंत में यह हलांत लगाने का मान क्या होता है जो पूछा गया है? हलांत लगाने का मान क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, तो आधा। 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नागरी लिपि का शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है? नागरी लिपि जो है वो किस तरह के आप लोगों को कविता है, साहित्य आप लोग को पूछा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध है। अब चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी पाठ को किनके द्वारा लिखा गया है जो पूछा गया है? तो प्रेमधन के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं रेनर मारी यहाँ पर रेनर मारिया सिल्के किस भाषा की कवि है जो पूछा गया है? 48 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मन भाषा की। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन बोला जीत जीत में निरखत साहित्य पाठ का विधा है, किस तरह के विधा है जो पूछा गया है 49 नंबर क्वेश्चन में? तो ये आप लोग को साहित्यकार है, साक्षात्कार है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे जो पूछा गया है? तो शंभू महाराज चाचा थे, ऑप्शन बी सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे आसानी ढंग से इस क्वेश्चन को आप लोग को टिक कर दीजिएगा। तो दीदी मसाला पीस रही थी मछली को आप लोग को यहाँ पर बनाने के लिए, ऑप्शन सी इधर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान का आप लोग को बचपन का नाम पूछा गया है, तो बचपन का नाम समुदीन था, समुदीन था, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुजाता रस खान की किसकी रचना है? सुजान रस खान किसकी रचना है जो पूछा गया? किनके द्वारा लिखा गया है जो पूछा गया 52 नंबर क्वेश्चन की ओर? तो ये आप लोग को सही हो जाएगा रस खान के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? आप लोग शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व को? तो यहाँ पर मुहर्रम हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है जो पूछा गया है 55 नंबर क्वेश्चन में? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति की, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भाग भाग किसके पास चली आई थी? जब बहादुर भैंस को मारा था तो किसके पास भैंस भाग कर आई थी जो पूछा गया है? 56 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा माँ के पास भागी थी, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। निबंध के लेखक है, निबंध का लेखक कौन है जो पूछा गया है? आप लोगों को इसमें दिए गए निबंध का कौन सा निबंध है जो पूछा गया है? सही आंसर आप लोग को हो जाएगा गुणाकर मूल्य, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि तार सप्तक संपादक थे प्रयोगवादी कवि, किस प्रकार के आप लोग को प्रयोगवादी कवि जो पूछा गया है? 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आगे का। आप चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन बोला हिरोशिमा किस देश में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग को इस बार हर बार 100% आप लोग को ये क्वेश्चन आने वाला है, तो जापान में, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दूर से ही ललकारता कौन? जवाब देता दोस्त, फिर पंक्तियाँ किससे लिया गया है? किससे आप लोग संकलित है, किससे लिया गया जो पूछा गया है? तो यह एक वृक्ष के हत्या से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को लमसम देखा जाए तो 50-60 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवाया हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। एक वीडियो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग को 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर 100% आंसर की आप लोग को अपलोड किया जाता है। साथ ही साथ आप लोग को किस तरह से रिजल्ट और कब आप लोग को प्रोसेस होगा, कैसे आप लोग कॉपियों को मूल्यांकन किया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।